अहमदाबाद, सूरत तथा पंचेल आश्रमों में निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालय साधकों द्वारा चलाए जाते हैं तथा समितियों द्वारा अनेक साप्ताहिक सत्संग कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन आश्रमों में संस्कार साधना, धर्म शिक्षण के अलावा दूसरी कई रचनात्मक गतिविधियां चलती हैं। खेतीबाड़ी के अलावा चिकित्सालय, औषधि निर्माणशाला आदि मुख्य कार्यक्रम हैं। महिला आश्रम थोड़े ही समय में नारी शक्ति के जागरण का केंद्र बन गया है। बहन भारती जी इस केंद्र के संचालन में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। संत आसाराम जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी, जिन्हें सभी लोग माता जी कहकर पुकारते हैं, इस आश्रम को चलाने में एक अहम भूमिका अदा कर रही हैं। अभ्यास के लिए इतनी जरूरत नहीं जितनी को अपना व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए। बड़ों की मान मर्यादा, पति के साथ कैसा रहना चाहिए और ससुराल में कैसा रहना चाहिए, ये समझ आनी जरूरी है। तभी वो संसारिक जीवन सुख से बिता सकेंगे, और जो संसारिक जीवन सुख से बिता दिया तो अध्यात्म तब थोड़ी समझ में आ सकेगी उनको। आश्रम द्वारा ऋषि प्रसाद नाम की एक द्विमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है, जिसमें बापू के उपदेशों के अलावा दुनिया के महान आध्यात्मिक विचारकों के उपदेशों पर भी प्रकाश डाला जाता है। आश्रम द्वारा गुरुकुल का निर्माण किया जा रहा है, जहां भारत की प्राचीन गुरु शिष्य की महान परंपरा को कायम रखा जाएगा। संत आसाराम जी ने हाल ही में एक वृद्धाश्रम की नींव रखी है, जहां परिवार के ठुकराए हुए वृद्ध जनों की देखरेख होगी। सभी आश्रमों के मौन मंदिर संसार के शोर शराबे से दूर होकर अपने संग कुछ पल बिताने और आत्म अनुशासन प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। हठ योग, लय योग, कुंडलनी योग, नादम संधान योग, बहुत प्रकार के योग। उन योगों में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रारंभ में प्रवेशिका क्या है कि शरीर स्वस्थ, योगासन करके जप करने से मन की स्वस्थता। उनका विलक्षण प्रभाव और उनका गुरुपद बहुत ही निराला है। ऐसा गुरुपद और ऐसा पिता के नाते भी अनुशासन और साथ में माता का प्यार, ये दोनों चीजें मैंने उनमें पाई। शास्त्र ने कहा बालवत चरेत मुनि। वे जब ज्ञान देते हैं तो ऐसे है जैसे ज्ञान के भंडार हो, और जब विनोद करते हैं तब ऐसे है जैसे बालक हो, एकदम बालक की नहीं। उनकी हर एक चेष्टा कुछ न कुछ सिखा देती है। शास्त्र कहते हैं इंद्रमपि रंकवत भाष्येत, अन्यस्य क्या वार्ता। जिसके आगे इंद्र का पद भी तुच्छ है, इंद्र का भोग भी तुच्छ है, ऐसा परम सुख, ऐसा परम लाभ, ऐसा परम आनंद मुझको गुरु सेवा से प्राप्त हुआ है।
ऐसे ही करके अपना जीवन सफल करे, संतों के चरणों में बैठ के, और आवागमन के चक्कर से छूट जाए, यही अभी है। अंदर और बाहर एक ही है, और एक ही परमात्मा है, इसी का एक ही नूर है, और वो एक ही मस्ती में रहता है, अंदर हो के बाहर हो। संसार को ना छोड़ना है ना पकड़ना है, इसको समझना है कि संत महात्माओं का परिचय औपचारिक ब्यौरों में नहीं समेटा जा सकता। उनका प्रकट जीवन अप्रकट का एक मामूली सा हिस्सा होता है। संत आसाराम के जीवन में जो वो रहस्यमय अलौकिक छटा है, वो भी लौकिक ज्ञान की तुलना में 1000 गुना महत्वपूर्ण है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा के पदचिन्ह इतिहास बनते जा रहे हैं। ये आने वाले वक्त की रहनुमाई करने में बहुत सहायक होंगे। उनकी इस अनंत यात्रा में जिज्ञासु अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाते रहेंगे।